मेरे भाई अगर आप लोग अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा मेरे भाई, कुछ नहीं आ रहा है, आप अंदर से पूरा खत्म हो चुके हो, तो मेरे इस 3 लाइन को याद कर लेना जो कि गाने पर बेस है। नंबर 1, ठीक है, अगर जिस्म है तो फड़फड़ा, अगर जिस्म है तो फड़फड़ा, और 2, अगर खून है तो खोल जा, ठीक है। नंबर 3, अगर जीतने का 1% भी चांस है ना मेरे भाई, 1% भी उम्मीद है कि मैं कर ले जाऊंगा, तो मेरे भाई लड़ जा, ठीक है, लड़ जा। ये मत देख कि सिलेबस कितना बड़ा है, यह मत देख कि मुझे बोर्ड एग्जाम के साथ साथ जेईई का भी पेपर देना है, मुझे बोर्ड एग्जाम के साथ साथ नीट का भी पेपर देखना है। मेरे भाई अभी इतना बड़ा सिलेबस नहीं लेने का, इतनी बड़ी अभी डिप्रेशन में नहीं जाने का, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ उसको कर, तेरा सारा डिप्रेशन डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। और जो तुझे लग रहा है 11वीं का क्लास बहुत बोरिंग सा लग रहा है, 12 में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, सब कुछ बर्बाद हो चुका, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, बहुत बड़ा गलती कर दिया मैंने साइंस की स्ट्रीम लेकर, तो मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तू अपना कीमती समय, ठीक है, 10 मिनट तू मुझे दे दे, मैं तेरा लाइफ चेंज कर दूंगा, तेरा माइंडसेट चेंज कर दूंगा, ठीक है, तेरे डिप्रेशन को डिस्ट्रैक्शन को ये चुटकी बजाकर मैं खत्म कर देने वाला हूं, ठीक है। देखो पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, पढ़ने का जो सही तरीका होता है, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जो ऑनलाइन पढ़ते हैं या ऑफलाइन पढ़ते हैं, जो बच्चे यूट्यूब पर पढ़ते हैं या लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं, वह क्या करते हैं, हमेशा जैसे कि टीचर जब पढ़ाता तो वो खुद कहता है कि बच्चों कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठना, तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी। मेरे भाई यह बिल्कुल गलत है, ठीक है। जिसको टॉप करना होता है, जो अपने लाइफ में टॉप कर जाता है, कुछ ना कुछ बड़ा कर जाता है, वह अगर ऑनलाइन पढ़ता है, ठीक है, तो उसका जो पूरा फोकस होता है ना, टीचर की बातों पर फोकस करता है, ठीक है। जो सामने वाला पढ़ा रहा है उसकी बातों को बहुत ही ध्यान से वह सुनता है, ठीक है। लेकिन जो एवरेज बच्चा होता है, ठीक है, जिसको यह तरीका ही नहीं है पढ़ने का, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे चीजों को रिविजन किया जाता है, कैसे समझा जाता है, वह क्या करेगा, टीचर के कहने पर, ठीक है, या फिर अपने हिसाब से वह कॉपी पेन लेकर बैठ जाता है, ठीक है। टीचर जब पढ़ाता है तो वह लिखता है। मेरे भाई यह तरीका बिल्कुल गलत है, ठीक है। इस तरीके से आप जिंदगी में कभी टॉप नहीं कर पाओगे, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको आज से करना बंद कर दो। मेरे भाई टॉपर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, ठीक है। एक टाइम टेबल बता देता हूं मेरे भाई, 5 सब्जेक्ट है, ठीक है, 5 सब्जेक्ट है, किसी का पीसीएम होगा, किसी का पीसीबी होगा मेरे भाई, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश को कैसे मैनेज करना है वो तो मैं आखिरी में बताऊंगा, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, आपका डेली रूटीन होना चाहिए केवल 45 मिनट। मेरे भाई ज्यादा नहीं बोलूंगा, केवल 45 मिनट आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। 45 मिनट 3 सब्जेक्ट को देना है, 1.25 घंटा से 2.5 घंटा आपको पढ़ाई करना है। ये जो फिनाइल की बोतल होती है ना, इससे बाथरूम भी साफ किया जा सकता है और जिंदगी भी साफ किया जा सकता है, ठीक है। मोटिवेशंस आर जस्ट लाइक दैट, ठीक है। मेरी बातों को या किसी भी बातों को तुम चाहो तो इस कदर लो कि तुम्हारी जिंदगी बन जाए, या फिर चाहो तो तुम इस कदर लो कि तुम्हारा घमंड बन जाए, या तो घमंड में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो, ठीक है। जब भी कोई इंसान तुमको समझाता है, ठीक है, कुछ बताने की कोशिश करता है, तो उसके पॉजिटिव चीजों को भी तुम निगेटिव तरह से उपयोग करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बनेगी या फिर बदलेगी, ये तुम खुद ही सोचो, ठीक है। अगर तुमको अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है, ठीक है, अगर अपना माइंडसेट चेंज करना है, सचमुच तुमको अचीव करना है जो तुम चाहते हो, ठीक है, अगर तुमको कम बैक करना है, ठीक है, 12 में हो या फिर 11 में हो, डिप्रेशन के शिकार हो, डिप्रेशन से मुक्ति पाना चाहते हो, ठीक है, और साथ ही एक अच्छा परसेंटेज भी अचीव करना चाहते हो, बोर्ड एग्जाम में नीट क्वालिफाई करना चाहते हो, जेईई क्वालिफाई करना चाहते हो, तो जो समझा रहा हूं, जैसे समझा रहा हूं, ठीक है, उस रूटीन को फॉलो करना, ठीक है। तुम्हारा 100% तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा सब कुछ चेंज होने की गारंटी मैं लेता हूं। तो हेलो गाइस, दिस इज राम सेवक, ठीक है, आई एम अ मोटिवेशन स्पीकर। आज मैं इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूं, शायद इसे सुनकर, इसको फॉलो करके आपका लाइफ चेंज हो सकता है। सबसे पहली बात, जो सबसे पहला टिप्स है, ठीक है, अपने लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए सबसे पहली बात, आपको अपना गोल, ठीक है, आपको अपना लक्ष्य पता होना चाहिए, ठीक है। आपका दिमाग अभी तक काम क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है, आप लोग 11वीं में आए या फिर 12वीं में आए, आपका दिमाग काम ही नहीं कर रहा, आप लोग डिप्रेशन का शिकार होते चले जा रहे हो। इसका सबसे बड़ा मेन कारण है कि आपका लक्ष्य अभी पूरी तरह से डिसाइड हुआ ही नहीं है, ठीक है, कि आपको लाइफ में करना क्या है, ठीक है। आप लोग बिना जाने बूझे इस तरह से समय को बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहली बात, अपने दिमाग को यह रियलाइज करवाना होगा, ठीक है, कि यार मैं सब कुछ जानते हुए अपना टाइम फालतू में क्यों बर्बाद कर रहा हूं, ठीक है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि यह टाइम मेरा लौट कर नहीं आएगा, फिर भी मैं अपने टाइम को बर्बाद कर रहा हूं, ठीक है। इसलिए इस टाइम को बर्बाद मत करो। सबसे पहले अपना एक लक्ष्य बनाओ, ठीक है, कि मुझे नीट ही क्रैक करना है, मुझे जेईई ही क्रैक करना है, ठीक है। सबसे पहला जो मेन जरूरी होता है वह होता है अपना गोल, ठीक है। अपने गोल को पाने के लिए दिन रात मेहनत करो, ठीक है।
जिंदगी में एक लक्ष्य चुनना बहुत जरूरी है, ठीक है। बिना लक्ष्य की जिंदगी जीने वालों की जिंदगी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन एक ना एक दिन जरूर नर्क से बदतर होने वाली है। उसका अंदाजा आज नहीं तो कल, लेकिन एक ना एक दिन उनको लगना ही लगना है, ठीक है। उनको एक ना एक दिन तो रियलाइज जरूर होगा कि काश मैंने एक गोल, ठीक है, एक गोल, एक सपने के हिसाब से मेहनत करा होता तो आज मेरा यह मेहनत सफल हो गया होता, आज मैं किसी ना किसी मुकाम पर होता। इसलिए द फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट टिप्स, अपना एक गोल, ठीक है, अपना एक लक्ष्य पता होना चाहिए आपको। जिंदगी में एक लक्ष्य बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए अपना गोल, सबसे पहला जो हमारा टिप्स है वह है गोल पर, ठीक है। एक लक्ष्य चुन लिया, अपने मन में सोच लो, जो भी आपको करना है सोच लिया। अब बढ़ता हूं जरा आगे टिप्स नंबर 2 पे। जो तुमने सपना देख लिया है, ठीक है, उस पर तुम फोकस से काम करना शुरू कर दो, बिना मोटिवेट हुए, ठीक है, बिना मोटिवेट हुए, बिना किसी से डरे उस पर फोकस के साथ काम करना शुरू कर दो। लाइक अगर तुम्हारा सपना बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, अगर तुमको बोर्ड एग्जाम 2026 में कमबैक करना है, या फिर अगर अभी 11 में हो तो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम 2027 को होगा, ठीक है, तो वहां पर तुमको अगर कमबैक करना है, या फिर नीट जेईई ऐसे स्थान पर तुमको कमबैक करना, वहां पर भी तुमको टॉप करना है, तो जरूरी है कि तुमको बिना डरे, डिमोटिवेट हुए उस पर फोकस के साथ कार्य करना है, ठीक है। फोकस के साथ लगातार डेली रूटीन से आपको कार्य करना है, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग अभी 11th में आए हो, ठीक है, अभी आप लोग 12th में आए हो, तो अगर आप लोग का डिप्रेशन हाई हो गया है, ठीक है, आपको अगर चीजें समझ में नहीं आ रही है कि कैसे किया जाएगा यार, कैसे सपना पूरा होगा, तो मेरे भाई अभी तुम ज्यादा मेहनत मत करो, ठीक है। अभी कुछ पल के लिए, ठीक है, कुछ पल के लिए या भूल जाओ तुमको 11th में या 12th में कितने ज्यादा सिलेबस को कवर करना है, ठीक है, कितनी मोटी मोटी किताबें आपको पढ़नी है, ठीक है। कुछ पल के लिए इसको भूल जाओ, ठीक है, और अपना छोटा छोटा अभी लक्ष्य डिसाइड करो, ठीक है। जैसे कि अभी टाइम टेबल के हिसाब से मत पढ़ो, अभी केवल एक हफ्ते का, ठीक है, एक हफ्ते का गोल बनाओ कि मुझको 45 मिनट, ठीक है। अगर पीसीबी की स्टूडेंट हो तो आपको 45 मिनट फिजिक्स को देना है, 45 मिनट आपको केमिस्ट्री को देना है, और 45 मिनट ही आपको देना है बायोलॉजी को, ठीक है। अभी मैं जो बता रहा हूं वही करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा डिप्रेशन कम हो, ठीक है, अगर तुम चाहते हो टॉप करो, तो अभी छोटा छोटा, ठीक है, केवल छोटा छोटा टारगेट बनाओ। अभी केवल 45 मिनट आपको, ठीक है, डेली का मैं टाइम टेबल बता रहा हूं, ना इससे ज्यादा और ना ही इससे कम, ठीक है। यह जो तुम 45 मिनट पढ़ोगे या समझोगे मेरे भाई, वह आम स्टूडेंट, ठीक है, जो अदर स्टूडेंट है उनके 2 घंटे 4 घंटे के पढ़ने के बराबर होने चाहिए, ठीक है। अगर वह 2-4 घंटे रट्टा मार रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, इस तरह से याद कर रहे हैं, तो मेरे भाई तुमको ना हार्ड वर्क करना है ना स्मार्ट वर्क करना है, तुमको हार्ड वर्क करना है, यानी कि चीजों को इंटरेस्ट लेकर पढ़ना है, ठीक है, इंटरेस्ट लेकर पढ़ना है, शांत मन से, सीरियसली मन से, फोकस के साथ काम करना है, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा टिप्स है, दूसरा स्टेप है, ठीक है, वह अपने ड्रीम को पाने के लिए, ठीक है, उस पर अपना पूरा फोकस, अपना पूरा पकड़ बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमारा सेकंड टिप्स क्या था? फोकस, ठीक है। पहला हमारा क्या था? एक लक्ष्य आपको पता होना चाहिए, और दूसरा हमारा क्या था? आपको उस पर फोकस के साथ कार्य करना है, चाहे जितनी बड़ी मुसीबत आ जाए। आपका जो डेली विजन से जो आपका काम है वह टलना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपने स्टडी के लिए केवल 45 मिनट, अगर सवा घंटा, ठीक है, या फिर 2-2.5 घंटा निकाला है, तो हमारा डेली रूटीन होना चाहिए, डेली विजन से आपका काम करना है, ठीक है। वह आपको एक दिन भी गैप नहीं करना, आलस नहीं करना है, डेली विजन से काम करना है आपको, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम टिप्स नंबर 3 पे, ठीक है। जो हमारा तीसरा स्टेप है उसको जरा समझते हैं। जो हमारा तीसरा टिप्स है, ठीक है, जो हमारा तीसरा स्टेप है, इसमें हम आपको नींद और आलस के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। जैसे आप लोग अगर अपना लक्ष्य भी डिसाइड कर लेते हो, ठीक है, फोकस के साथ कार्य भी करते हो, ठीक है, लेकिन कुछ समय तक, ठीक है, कुछ समय तक तुम्हारा मोटिवेशन, तुम्हारा फोकस सीमित रहता है, उसके बाद तुमको नींद आने लगता है, ठीक है, एक आलस बनाने लगता है कि यार छोड़ो ना, अब कल किया जाएगा, ठीक है, यानी कि चीजों को कल पर टालने की आदत, ठीक है, यह आलस, यह नींद, ठीक है, यह बहुत खतरनाक है, यह तुम्हें कभी भी तुम्हारे सपनों को अचीव होने ही नहीं देगी, ठीक है। यह आलस तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है। इसको तुम कैसे खत्म करोगे, ठीक है, कैसे खत्म करोगे? यह आलस नाम का बिगाड़ तुम्हारे सपनों का कैसे शिकार करेगा, ठीक है, तुमको इसका अंदाजा नहीं लगेगा, ठीक है। यह तुम्हारा गला ऐसे काटेगा कि आहट भी नहीं आएगा। तो देखो मेरे भाई, अकॉर्डिंग टू साइंस, ठीक है, मेरे अनुसार या किसी भी के अनुसार, ठीक है, खासकर मेरे अनुसार ज्यादा, अगर आप लोगों को आलस आता है, ठीक है, पढ़ते समय नींद आता है, तो मेरे भाई इसके 3 कारण है। सबसे पहला कारण, आपके शरीर में एनर्जी नहीं है, ठीक है, आपके शरीर में एनर्जी ही नहीं है, तो एनर्जी के लिए आपको डाइट को फॉलो करना है, ठीक है। अगर अच्छे डाइट लोगे तो आपके शरीर में एनर्जी रहेगी, ठीक है। अगर आप लोग ज्यादा फास्ट फूड खाओगे, या फिर ज्यादा मेडिसिन का सेवन करोगे, या फिर ऐसे केमिकल युक्त पदार्थों का आप लोग सेवन करोगे, ठीक है, यह फास्ट फूड
मेडिसिन या फिर और भी अदर जो मार्केट में मिलती हैं, ठीक है, इसमें वह केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर में, ठीक है, ऐसे हार्मोन्स का उत्पादन करते हैं जिससे हमको नींद आती है, जिससे हमको आलस आने लगता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने कभी भी मेडिसिन खाया होगा, ठीक है, तो आप लोगों ने यह फील करा होगा कि मेडिसिन खाने के बाद, ठीक है, या फिर चावल ही खाने के बाद हमको नींद आने लगती है। क्यों नींद आने लगती है? इसका एक रीजन है, क्या है? हार्मोन्स, ठीक है। ये हार्मोन्स कहां से आता है? केमिकल से हार्मोन्स आता है, ठीक है। इसलिए सबसे पहली बात, अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आपको डाइट को ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एनर्जी रहेगा तो आपको आलस नहीं आएगी, आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। और द सेकंड रीजन, ठीक है, आपका जो डेली रूटीन है वह सही नहीं है। मतलब या तो आप लोग ज्यादा रात तक जागते होगे, ठीक है, या फिर सुबह आप लोग जल्दी नहीं उठते होगे, ठीक है, देर से उठते होगे। यह भी बहुत बड़ा कारण है आपके नींद में, आपके आलस में, ठीक है। यह बहुत बड़ा मायने रखता है, ठीक है। इसलिए आपको अपना डेली रूटीन भी सही करना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा होता है एक्सरसाइज की कमी, मेडिटेशन का ना करना, ठीक है। आप लोग ना तो मेडिटेशन करते हो ना तो एक्सरसाइज करते हो, ठीक है। जैसे एज लाइक अ स्टूडेंट, अगर हमको पढ़ना जरूरी है तो मेरे भाई पढ़ने के लिए अपना शरीर भी तो स्वस्थ होना जरूरी है ना। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इसको मजबूत बनाए रखने के लिए आपके शरीर में एनर्जी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना यह बहुत जरूरी है, ठीक है। इससे, ठीक है, इन तीनों पे अगर आप लोग कंट्रोल कर लेते हो, इन तीनों चीज को अचीव कर लेते हो, ठीक है, आपके शरीर में एनर्जी रहेगा, आप लोग अच्छा डाइट फॉलो करोगे, ऊपर से अगर आप लोग अच्छा, मतलब आपका डेली रूटीन रहेगा तो आपको नींद आलस कभी नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए नींद आलस को दूर करने के लिए यह तीन जो मैंने तरीके बनाया है, इसको आप लोग अपना कर तो देखो, एक हफ्ते में रिजल्ट बनाना, ठीक है। वीडियो को सेव कर लो, एक हफ्ते के बाद जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, उसको फॉलो करके देखना, तब मेरे को बताना कि मेरा ट्रिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और जो हमारा चौथा स्टेप है, ठीक है, जो हमारा चौथा टिप्स है वह है नेवर डिमोटिवेट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। इसका मतलब आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है, और खुद की गलतियों से सीखना है, ठीक है। आपने जो हफ्ते भर का अपना जो प्लानिंग किया था, ठीक है, जो आपने टारगेट बनाया था छोटा छोटा, ठीक है, आप खुद से, ठीक है, खुद का आप लोग आत्मनिरीक्षण करो कि हमने इस 7 दिन में आखिर ऐसी कौन सी गलतियां की जो हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने 7 दिन का जो टाइम टेबल बनाया था, जो 45-50 मिनट आपने पढ़ा था, उस 7 दिन में आपके अंदर क्या बदलाव हुए, क्या चेंजेस हुए, ठीक है, आपने क्या क्या अचीव किया, ठीक है, क्या क्या आपके बोर्ड एग्जाम के अनुसार, ठीक है, आपको कौन कौन से प्रश्न याद हुए, ठीक है, किन किन चीजों को आपने सुधार लिया, ठीक है, इस 7 दिन में आपने क्या सीखा, ठीक है, आपने जो भी सीखा, जो आपने अचीव किया, जो आपके अंदर परिवर्तन हुए, ठीक है, उसको खुद से आप लोग कंपेयर करो, ठीक है। चेंजेस से अपने दिमाग को यह रियलाइज कराओ, ठीक है, खुद के अंदर यह सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ कि देख मेरे भाई, ठीक है, अपने दिमाग से बोलो, देख मेरे भाई, ठीक है, मैं कर सकता हूं, ठीक है। इफ यू कैन ड्रीम इट तो यू कैन डू इट, ठीक है। अगर आपने छोटा छोटा टारगेट बनाया, ठीक है, छोटे छोटे टेस्ट में अगर आपने टॉप किया, तो जैसे छोटी छोटी नदियां जाकर एक बड़े समुद्र में मिलती हैं, ठीक है, वैसे अगर आप लोग 7-7 दिन, ठीक है, 7-7 दिन, पहले आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है, पहले आपको करना है, ठीक है, आपको अपने कर्म के हिसाब से टाइम टेबल बनाना है, ठीक है, ना कि टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है, आपको अपने पढ़ाई के हिसाब से तब टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। चीजों को उल्टा कर दो तभी सफलता मिलेगी, ठीक है, यह मेरा सोचना है, ठीक है। तो आपने जो अचीव करा था उससे अपने दिमाग को यह रियलाइज कराओ कि मेरे भाई देख, मैं कमजोर नहीं हूं, ठीक है, मैं किसी से कमजोर नहीं हूं, कोई भी टॉपर मुझसे आगे निकल ही नहीं सकता, ठीक है। अगर इन चारों चीजों को तुमने कर लिया तो मैं कह रहा हूं ना, कोई भी टॉपर तुमसे आगे नहीं निकल पाएगा, ठीक है। किसी भी रेस में कोई भी इंसान तुमसे आगे दौड़ ही नहीं पाएगा, ठीक है, कोई नहीं सफल हो पाएगा मेरे भाई। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, ठीक है। इस वीडियो में मैंने क्या बनाया, सबसे पहले अपना एक खुद का लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है, बिना लक्ष्य की जिंदगी असंभव है, कोई सपना तुम्हारा पूरा नहीं होगा। अगर तुम्हारा लक्ष्य एकदम फिक्स नहीं है तो सपना ही तुम्हारा पूरा नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा हमने क्या बताया, फोकस के साथ करना बाबू, कोई भी काम फोकस के साथ ही करना है, ठीक है। और तीसरा हमने क्या बताया, आलस नींद को त्याग देना है, ठीक है, कभी भी आलस नींद नहीं करना है, ठीक है। और चौथा हमने बताया नेवर डिमोटिवेट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद से कभी भी हार नहीं माननी है। अगर 1% भी चांसेस है कि मैं कर सकता हूं तो तुम्हें करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो तुम सोए हो उठ जाओ, नहीं कर रहे हो करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, इसको करना स्टार्ट कर दो। नेवर डिमोटिवेट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आर बेस्ट इन योर फ्यूचर, ठीक है। लेकिन मेरे भाई आपको मैं बता दूं, ठीक है, टॉपर बनने का जो सबसे बड़ा रहस्य है, ठीक है, जो सबसे बड़ा सीक्रेट है, जो कोई किसी को नहीं बताता मेरे भाई, इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना रखा है, ठीक है, 2 वीडियो मैंने बना रखा है। अगर तुम उसको देख लेते हो तो मैं यह गारंटी लेता हूं तुम्हारा कमबैक होगा, और वो कमबैक होगा कि तुम्हारे घर वाले, ठीक है, तुमको पहचानने
से इनकार कर देंगे कि क्या यार मेरा नालायक बेटा था, क्या यार मेरी बेटी थी। नहीं, ठीक है, तुम पूरी तरह से बदल जाओगी। ठीक है, इसलिए अगर तुमको सचमुच टॉपर बनना है, सचमुच अगर तुमको समय का महत्व समझना है, ठीक है, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है। उसमें सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, उसमें मोटिवेशन भी है, इमोशन भी है, स्टडी टिप्स भी है, टॉपर्स टाइम टेबल भी है और कुछ फैक्ट है जो तुम्हें टॉपर बना सकती है, जो तुम्हें चीजों को अचीव करने में बहुत मदद करेगी। वह इस वीडियो में है मेरे भाई, इसको देख लेना। ठीक है, और इसके अलावा जो इस वीडियो में है मेरे भाई, इसमें शायर है। ठीक है, इसमें मैंने शायरी बोली है और चीजों को मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, ठीक है, खुद को कैसे रियलाइज करें कि आई एम अ सेल्फ कॉन्फिडेंस स्टूडेंट। ठीक है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, अपना आईक्यू लेवल कैसे बढ़ाएं यह इस वीडियो में है। ठीक है, और टॉपर कैसे बने इसका सीक्रेट इस वीडियो में है। तो मेरे भाई दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, तो ही शेयर कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जरूरत नहीं है अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको इसको देख लेते हो और इसको देख लेते हो तो आप जरूर चेंज हो जाओगी, मैं गारंटी लेता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।